अशोक आहूजा जी, दिल्ली से। राधे राधे श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्वासों के साथ नाम को कैसे जोड़ा जाता है? ये जो जबान का अग्रभाग है, ये ऊपर के जबड़े में लगाओ, जहां से दांतों का संयोग है, लगाओ पहले। ये स्थिति हो जाती है। अब नाक की अंदर की वायु के ठसक से बोलो राधा, जैसे हम तुम्हें सुना रहे हैं। अब इसको धीमा कर दो। हल्का हल्का सा जवान हमारी चल रही, पर वो ऊपर छुई तो यहां धक्का लग रहा है, और नाक की ठसक से हम नाम जप कर रहे हैं, तो ऊपर वायु लिए जा रहे हैं। ये हम सिखाने के लिए कर रहे हैं। और जैसे अपने लोगों के हम कैसे भी रहें, ऐसे है, कोई दांत बंद नहीं, कोई कुछ है। अब वो मन ने पकड़ लिया है, तो अब इन सब क्रियाओं का कोई मतलब नहीं। हम देख रहे हैं तो चल रहा है, बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है, बैठे हैं तो चल रहा है, पढ़े हैं तो चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। बहुत समय हो गया ना, बचपन से लेकर अभी तक, तो मन ने पकड़ लिया। प्रारंभ के लिए ये हमारी तो शुरुआत। हाँ, तो इसमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मौन अच्छा लगेगा। देखो ऐसे है, ये जबान है ना, ऐसे। हाँ, तो पहली बात, आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जबान हटेगी तो मौन अच्छा लगेगा। और एक तार जहां आप चला पाए तो स्वाद आने लगेगा, फिर नशा चढ़ने लगेगा, फिर ये मतलब नाम छूटता नहीं। पर ये अभ्यास, नाम चले चाहे न चले, जबान वहीं रखो। और अगर ये जबान नीचे गई यहां, तो विषय चिंतन होने लगेगा, ऊपर गई तो भगवत चिंतन होने लगेगा। ये ऐसे महाराज जी, ये नाम जब एकांत में तो बैठ के कर लेंगे, लेकिन जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, फिर चलते फिरते उठते बैठते, जैसे बैंक में हर समय थोड़ी बात कर रहे हैं। किसी से बात किया, किसी का कार्य किया। अब जब हम कार्यरत हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और हम जवान ऊपर लग गई, 10 नाम लिया और उसको पैसे देते जा रहे हैं। जो भी कार्य, जो भी आपकी कार्य प्रणाली है, खाली बैठे हैं तब तो समय है ही। बहुत कम समय हम क्रियारत रहते हैं, अधिक समय हम खाली रहते हैं। नहीं, मतलब हम हाथों से क्रिया कर रहे हैं, केवल जबान हमको छुट्टी मिले, बात तो बहुत कम करनी होती है। तो उस समय हम एक एक रुपया गिन सकते हैं, और एक भी नाम नहीं छूटेगा, उसके साथ नाम भी चलेगा। क्रिया, हमारे मन में इतनी सामर्थ्य है कि 2 काम एक साथ कर सकते हैं, कि हम आपको देख भी रहे हैं और नाम भी चला रहे हैं। 2 मंत्र एक साथ चला सकते हैं। कभी अभ्यास करना, 2 मंत्र एक साथ विपरीत, जैसे राधा और राम, तो हम राधा राधा बोलेंगे, लिखेंगे राम राम, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों में क्रम बना रहेगा। यदि राम राम लिखेंगे तो राधा राधा चलाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। इतनी पावर शक्ति मन में है कि ये 2 कार्य एक साथ कर सकता है, एक साथ कर सकता, पर स्वाद आएगा एक में। फिर जब स्वाद आने लगेगा तो धनंग जाओगे, एक में एकदम स्थित हो जाओगे। पर कर 2 काम सकते हैं। तो जब मन भागे तो इसे 2 में लगा दे। जैसे हम लोगों का था, तो गुरुमंत्र था और नाम था, तो गुरुमंत्र में लिखने में लगा दिया और नाम जपने में लगा दिया। अब उसके भागने की जगह ले लेंगे, क्योंकि जहां भागेगा तो एक रुक जाएगा, और एक रुकेगा तो पकड़ में आ जाएगा, फिर लाओ तुरंत उसको उसी में लगा दो। समझ रहेगा आप? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, खूब आनंद का मार्ग है। सुशील जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत दिन से प्रश्न चल रहा है कि जब आप भागवतिक मार्ग पर चल रहे थे, तब आपके मन में भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता होगा। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस प्रश्न का समाधान किसी संत से पूछते थे, या वो प्रश्न भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के, किसका प्रश्न है? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भजन संस्कार रहे होंगे जिससे हमारे जीवन में कभी प्रश्न नहीं आया। आगे से आगे उत्तर चलता रहा है, कभी प्रश्न ही नहीं आया, क्योंकि प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान ऐसे करुणा में मिले कि उन्होंने एक बात हमें समझाई कि साधु बनने का मतलब है प्रतिपल जीवन भर भजन।
अब कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, प्रतिपल उसी में, तो जीवन भर इसी में लगे रहे और इसी से सब समाधान अपने आप होते गए। हमें कोई प्रश्न का कहीं उत्तर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर समय बस मनन चिंतन, तो कोई प्रश्न ही नहीं। और जब भगवत चिंतन चल रहा है तो हर बात अपने आप निकलती चली जा रही थी। आहा, ऐसा। अब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वही बात पकड़, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, उसका मनन शुरू हो गया। तो भगवान की कृपा से जीवन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। प्रश्न के पहले ही उत्तर रहा है कि हमें प्रश्न करना ही नहीं पड़ा। शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप के प्रभाव से सब समाधान अपने आप होता रहा है। समझ रहे जी? वृंदावन मन से भी रहेंगे तो चलेगा, आप इधर नहीं आ सकते तो मन से भी वृंदावन। हाँ, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जैसे आप वृंदावन परिक्रमा, बिहारी जू, यमुना जी देखा और अपने घर में 5 मिनट एकांत बैठकर फिर आ गए वृंदावन, मानसिक बिहारी जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी के दर्शन, यहाँ आ गए, दर्शन किए, तो ये रोज सही माना जाएगा, मानो आप वृंदावन आ रहे हैं। ये चिंतन मात्र आपके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करके अगर रोज यही करते रहे तो अंतिम समय वृंदावन मिल जाएगा। रवि सिंह जी हमारे माई श्यामा जी मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये दास आपका शरणागत है। जैसे आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि गुरुदेव और श्री जी सब संभाल लेते हैं। गुरुदेव भगवान दास को भी आपकी और श्री जी की कृपा से ये अनुभव हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि ये एक ऐसे इलाके में इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें मतलब आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आधे घंटे में कुछ ऐसे अपरिचय जन आए जो इनकी बहुत ऐसी मतलब सेवा किया कि ये मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि, और श्री जी पे इतना विश्वास हो गया कि मतलब कि ऐसी स्थिति में भी कोई कर सकता है अपनापन करके। और बिल्कुल भगवान संभालते। नारद जी वो रात 8:30 बजे थी, परिंदा भी रात को 8:30 बजे कोई नहीं था। हाँ, एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ कि खाली पहली आवाज ये निकली, हाल अड़ली। हाँ, और भारत जी मेरे शरीर का एक रोआ बाल भी नहीं उखड़ा है। हाँ, गाड़ी की कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हाँ, शरीर की धर्मपत्नी थी, उनको खाली यहाँ दाढ़ी में लगी, उनको खाली एक बोला, सब संभाल लेंगे, लाडली संभाल लेंगे। बिल्कुल 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 वो संभालते। पूरे जीवन इस बात का अनुभव है। भक्त जनों को तो अनुभव होता है, अपने लोगों को पूरे जीवन का अनुभव है कि वही संभाल ये विनती भारत जी अब छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उनके शरीर ने इतने कुछ सब किए। खूब, हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भरपेट नाम जप करो। नाम जप ही सर्वोपरि बात है। बस। शुभम शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बस यही करते रहो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसी से पूर्णता हो जाएगी। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है, नाम जप से ही प्रेम की प्राप्ति होती है, नाम जप से ही लौकिक वैभव, पारलौकिक वैभव जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो बिल्कुल भक्ति विहीन और हिंसा वृत्ति रखने वाले, उनको जब नारद जी ने उपदेश किया कि आपको निष्पाप होने के लिए राम नाम जपना होगा, तो राम राम कहो, तो उनके मुख से उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इतना पाप किया था। तो उन्होंने कहा मरा मरा, बोले हाँ यही रटो, तो मरा 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 मरा, 1-2 के बाद फिर राम राम आ जाता है ना। नाम के प्रभाव से भगवान की लीलाओं का सम्यक ज्ञान, भगवान के तत्व का सम्यक ज्ञान और भगवान से प्रेम, सब कुछ नाम से प्राप्त हो गया। अहो भाग्य है, धन्यवाद का पात्र है जिसको ये लगन लग गई कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा। नाम से भव संसार समुद्र से पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही परम ज्ञान है। नहीं नाम सदसम ज्ञानम, नहीं नाम सदसम तपः। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, हर समय नाम जप करना। और नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, कोई आपके संबंध से आपका चिंतन करेगा, उसका मंगल होने लगेगा क्योंकि आप नाम जापक हो। कोई छू लिया, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि आप नाम जापक हो। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सब इसी से हो जाएगा। गुरुदेव प्रियता कैसे आएगी नाम में, अधिक से अधिक प्रिय? जब पाप नष्ट होगा, चाहे जो नाम हो, नाम में प्रीता तभी आती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय जलता है। जब प्रारंभ नाम करो तो मन घबराहट पैदा करता है, हृदय में जलन होती है, उसको संसार प्रियता अच्छी लगती है,
पर अगर जबरदस्ती नाम जपाते रहो तो ठीक हो जाएगा। गुरु जी फिर छूटता नहीं है नाम, अब तो नाम लगातार चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना, ऑफिस में भी हो, घर में भी हो। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना, बहुत शांत रहना, गुप्त रखना। नहीं तो जैसे ये तुम मान लो संत के आगे कर, ठीक है, अगर ये बात बार बार कहोगे तो फिर आपके लिए बाधा पड़ जाएगी, चिंतन में बाधा इसे बहुत डर के, बहुत छुपा के, जैसे अब हमसे कोई पूछे कि आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितनी देर नाम जप करते हैं, इससे क्या होगा कि अपने को अहंकार नहीं आएगा, अपने लगे तो है ही है, अपने अहंकार नहीं आए। जैसे आपसे कोई पूछे आप नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो, क्या नाम जप करेंगे हम संसारी आदमी, जो भगवान जपवा लेते हैं मतलब ऐसे उड़ा दो कि उसमें कहीं अपनी बात पक्की न समझ में आने लगे, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जहां अभिमान आया तो फिर ये सब जो दैवी संपदा है ना, ये भागवतिक है, ये फिर गायब होने लगेगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हो ऑफिस में भी जपता हूँ, सब जगह बहुत बढ़िया है, जब मौका मिलता है गुरु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात हम छुपाएं, इसको ओपन ना करें। आपकी फोटो मोबाइल पे रखी हुई है, जपते रहते हैं। हाँ बढ़िया।